क्यों तुम सब लोग मिलकर एक अबला नारी को डरा रहे हो? वो भी कोर्ट में? नहीं नहीं नहीं, ज्वाला जी। तुम चुप रहो। तुमसे किसी ने बीच में बोलने को कहा है? वो मैं तो इन लोगों का वकील हूँ। खबरदार जो बीच में बोले हो तो, यहाँ या कोर्ट में। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सब लोग कंपाउंड में क्यों खड़े हैं? अब क्या हुआ मचा साहब? जेठलाल कुछ भी नहीं हुआ है, चिंता वाली बात नहीं है। तुम ये केस जीत जाओ, इसलिए सारे गोकुलधाम वाले तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरे गोकुलधाम परिवार की ओर से जेठालाल तुम्हें कोर्ट के केस के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ऑल द बेस्ट कहता हूं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जेठा जी, दया भाभी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। एकदम। भाई जेठालाल, तुम गोकुलधाम सोसाइटी के पहले ऐसे सदस्य हो जो कोर्ट में जा रहे हो। जीत कर आना। यस। और हार गए तो यार क्या करूंगा, ऐसा मत सोचना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। समझ में ही नहीं आ रहा कि जेठालाल कोर्ट जा रहा है या भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा है। अरे भाई जेठालाल, कोर्ट जा रहे हो, जेल थोड़ी जा रहे हो जो रो रहे हो। अरे पगले, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं आप सबका प्यार देखकर भावुक हो गया हूं। तुम्हें पता है, तुम पहली सुनवाई में केस जीत जाओ, इसलिए माधवी भाभी ने उपवास रखा है। माधवी भाभी, थैंक यू। अरे क्या जेठा भाई, आप भी एक दिन का ही उपवास रखा है, उसमें कौन सी बड़ी बातें हैं। पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ओके? थैंक यू बेटा। हाँ अंकल, सच्चाई असली घी के लड्डू की तरह होती है, कोई उसे तोड़ दे फिर भी खुशबू नहीं मिटती। सही बात है। वाह गोया, क्या उदाहरण दिया है। भिड़े अंकल, ऐसे उदाहरण बहुत है मेरे पास, बोलो? हाँ बोलो बेटा। हाँ। अरे नहीं नहीं गोलीडा, बस नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मतलब क्या? नहीं क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं? नेक्स्ट टाइम मतलब क्या? आप क्या चाहते हैं? मतलब और एक बार मेरे ऊपर एक केस कोर्ट जाओ, क्या क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अरे एक मिनट, अरे सुनो सुनो, शांति रखो। जेठालाल गलत फहमी हो गई थी, मैं शांति रखो। वो गलती से बोल दिया था जेठालाल। नहीं गलती से मतलब नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या? मतलब नेक्स्ट टाइम सोसाइटी में से कोई और कोर्ट में जाएगा तब बता देना। और जाएगा एक मिनट, मैं जब भी कोर्ट में जाएगा तब बोल देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट अंकल। हाँ अंकल, आप ही विनर होंगे। हाँ पापा, आप टप्पू के पापा और दादाजी के बेटे हो, आप हिम्मत मत आना। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लिसन कोली, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हाँ बच्चे लोग, तुम लोग इधर बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना। हाँ हाँ। रोशन आंटी, आप टप्पू सेना की फिक्र मत करो। हाँ, मैं सबका ख्याल रखूंगा। अरे जोगी। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, 4-5 रिक्शा करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी रिक्शा मिलने में टाइम लग जाता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक मिनट, आप सब लोग भी कोर्ट आ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जेठालाल। अरे लेकिन सब लोग कोर्ट क्यों आ रहे हैं? कोर्ट में मोर्चा लेकर नहीं जाना है? अरे चाचा जी, ये मोर्चा नहीं है, ये जेठाबाई के प्रति हमारी सद्भावना है। हाँ चाचा जी, हमारी सद्भावना को आप
मोर्चा का नाम मत दीजिए प्लीज। और चाचा जी, गोकुल धाम वाले सुख दुख में हमेशा साथ होते हैं, नहीं? एग्जैक्टली। तो फिर इस दुख की घड़ी में हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं बाबा? देखिए, आप सभी मुझे साथ दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप सबको कोर्ट तक आके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। दोस्तों, आप लोगों की भावना बिल्कुल सही है, लेकिन जेठालाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि सारे लोगों की कोर्ट में जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग जाते हैं, आप लोग यहीं रुकिए। चलो हम लोग चलते हैं। थैंक यू। और जेठाप्रा, और फटाफट सारे आगे गड्डी बैठ जाओ, कोर्ट में जा देता हूँ। अरे नहीं छोटे, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? कमाल करते हो जेठाप्रा, और तुम्हारी ट्रक जितनी बड़ी परेशानी के आगे, और मेरी परेशानी तो साइकिल जितनी भी नहीं है। हाँ जेठालाल, अगर बाहर रिक्शा नहीं मिला तो हम लेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जीप में ही चलते हैं। हाँ चल बेटा, चल बैठ जाए। रुक जा। आजा जेठे। आदि भाई जरा साइड दे दो। आप लोग कोरट जा रहे हैं? हाँ। मेरे को भी कोरट जाना है। मेरे को मुंबई के रास्तों के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे को कोरट छोड़ देंगे? सॉरी जेठाप्रा, औरतें, बच्चों और बुजुर्गों की मदद करना हमारा फर्ज है। सॉरी। गुलाबो जी, आ जाओ, तुसी गड्डी च बैठ जाओ। धन्यवाद छोटे भाई। बापूजी, दया, चलो हम लोग जीप से उतर जाते हैं। नहीं साहिबा, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो। आई है तब से तकलीफ पे तकलीफ दे रही है, और अभी बोल रही है मेरी वजह से आपको तकलीफ हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौटंकी। चलो बापूजी, मेरे साथ चलो, उतरो। देख जेठिया, वो बराबर है, लेकिन हमें हमारी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा क्या, जेठालाल जीप छोड़ के बाहर गए, रिक्शा नहीं मिला अगर, तो हम पहले ही दिन कोर्ट में लेट पहुंचेंगे और जज के सामने इंप्रेशन खराब हो जाएगा। And first impression is the last impression. राइट तो है ना? अरे भाई जेठालाल भाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो भाई। दोनों को एक ही जगह जाना है, तो फिर अलग अलग जाने का मतलब नहीं है ना। धन्यवाद पोपट भाई, भगवान आपकी शादी जल्दी करा दे। हम दोनों के अपने अपने जीवन साथी जल्दी मिल जाएं। ये पहाड़ी टप्पू के पापा अब शांत हो जाइए, इसे जो बोलना है बोलने दो। आखिर में जीत हमारी ही होगी। हाँ। गुलाबो जी, तुसी गड्डी च बैठ जाओ, लेकिन गड्डी के माहौल में ऐसा कुछ मत करना जिससे टेंशन हो। जी सोडे भाई। नहीं करेगी भाई। आइए एकदम आराम से आइए, एकदम धीरे से आ जाइए, शांति से बैठ जाएगा। आइए भाई, आइए। ये बघा, इनको बड़ा उत्साह है। शादी के लिए दुआ जो दी है ना, धीरे से एकदम जाइएगा। शाबाश। देखिए, मन एकदम शांत रखिएगा। अरे हो गया भाई, हो गया बस। अभी ऑल द बेस्ट जेठालाल, ऑल द बेस्ट। टप्पू के पापा, चलो भाई, छोड़ी, लेट हो रहा है, चलो अभी। हाँ मेहता साहब, वही ठीक है। संभाल के जाना। संभालेंगे। एकदम आराम से। वाह 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 वाह, देखा क्या नजारा है।
जो कोर्ट में आमने सामने आने वाले हैं वो जीप में साथ में बैठ के गए। ऐसा सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है। सही बात है। रुकिए 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 रुकिए। अरे पंडित जी राम राम, क्यों है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या श्री शिवं सुकृतिनं भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृते दया महदेषु बुद्धि। स्वस्ति न इंद्रो रजस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददास्तु। आपके सारे संकट दूर हो। थैंक यू महाराज। जरा पैर ऊपर लाएंगे। थैंक यू। अरे महाराज प्रसाद। ओ हाँ हाँ हाँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये लीजिए सिंदूर की डिब्बी। जैसे आपने कहा था वैसे आपकी जीत के लिए 501 मंत्र का जाप करके विजय हवन करवा दिया है। अब कोर्ट में जीत आपकी ही होगी। आपके पति आपके साथ होंगे। वो मेरे साथ ही हैं। धन्यवाद पंडित जी। आशीर्वाद। प्रसाद आ गए अभी। वाह, अच्छा गया टप्पू के पापा। पंडित जी चाहे कितने भी हो तिलक कर लो, जीतेंगे तो हम ही। सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। अब बैठो बैठो चलो। चलो छोटे चलो। छोड़ मेरे पति को, छोड़ना। शर्म नहीं आती है? सॉरी भाई, गाड़ी जरा सीला चलाइए ना। स्लो चलाओ। हाँ। ओके। अरे सोडी, स्लो चलाने का मतलब ऐसे चलाना नहीं है। ऐसे चलाएगा तो कल पहुंचेंगे कोर्ट भाई। हाँ, मतलब थोड़ा फास्ट चलाइए। टप्पू के पापा, एक मिनट, पहले इसे उतरने दो। हाँ, वैसे भी पहली पत्नी तो मैं हूँ, तो पहला नंबर तो मेरा ही है। ए गुलाबड़ी, मेरी माँ हमेशा कहती है वहम का कोई इलाज नहीं होता है, मतलब सपने का कोई इलाज नहीं होता है। तो तू है ना बिंदास सपने देख। अरे तू छोड़ने, इसके साथ काम मगजमारी कर रही है। हाँ, मैं भी इतनी मासूम हूँ ना। साहिबा जरा हाथ दिए। मैं भी क्यों दूँ? छोड़, चल इधर से उतर जाते हम लोग। हाँ, वैसे भी हमारे रास्ते अलग है। हमारे? अरे नहीं बाबा, मतलब हमारे रास्ते अलग है। हाँ, चल 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 चल। सोडी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गल नहीं जी, एनी टाइम। छोटे बेटा गड्डी से सब उतर गए? हाँ भैया, सारे लोग उतर गए सोडी। एक तुम्हारे अलावा। बेटा मैं तो गड्डी पार्क करने के बाद ही उतरूंगा ना। तो जाओ जल्दी पार्क करके आओ। हाँ, बड़ा
ये रे मेहता साहब, वो मोहन प्यारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या रहा है? अरे वो नहीं है। अच्छा तो उसकी बाजू में है वो पूरे। अरे वो भी नहीं है दया। क्यों? उन्होंने वकील की वर्दी तो पहनी है। अरे भाई यहाँ कोर्ट में तो बहुत सारे लोग वकील की वर्दी पहन के घूमते रहते हैं। वो सारे मोहन प्यारा नहीं होते। अरे प्यारे मोहन यहीं कहीं होंगे, हम ढूंढ लेते हैं। आओ आओ। माफ कीजिएगा। पहाड़ी कपड़े, शायद यही गुलाबो जिसने जेठालाल पर केस किया है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही का नाम गुलाबो है? हाँ, आप? मैं मिस्टर जेठालाल का वकील हूँ। हसन मौजू है। आप मेरे साहिबा के वकील हैं? जी। तो उनको समझाइए ना कि मेरे साथ ये अन्याय ना करें। मैं कोर्ट में केस नहीं करना चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे साहिबा मेरे को स्वीकार कर ले। गुलाबो, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये केस कोर्ट में ना चले। अब तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो, इसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा ना। पर मेरी एक सलाह है तुम्हारे लिए कि तुम जेठालाल और दया भाभी की जिंदगी से दूर वापस मटकुंडा चली जाओ और अपनी नई जिंदगी बसाओ। मटकुंडा तो मैं जाऊंगी, पर मेरे साहिबा को साथ लेकर। अरे कहाँ रह गया ये मोहन प्यारे? जेठालाल। अरे पराग, आजा आजा आ गया भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार भी बोलता है, थैंक यू भी बोलता है। नमस्ते चंपक चाचा। हाँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप मेहता साहब ना? हाँ हाँ हाँ। क्यों है भाई, परा गया है? ये जेठिया ने तो मुझसे शूटिंग की बात छुपाई, तूने भी छुपाई। अरे चाचा जी, मैंने तो शूटिंग देखने के लिए मना ही किया था। जाओ जाओ। अरे तू शूटिंग देखने गया ही क्यों? चाचा जी अब छोड़िए ना, इतनी पुरानी बात हो गई, अब वो बात करने से क्या फायदा। हाँ बापूजी, गलती से हो गई गलती। अभी सपने में भी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ। चलिए चलिए, वकील को ढूंढते हम लोग। अरे अब कहाँ चले? कोर्ट तो आ गए। उसने कोर्ट के बाहर मिलने को कहा था ना। मेहता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आएगा ही नहीं? अरे नहीं नहीं जेठालाल, भरोसा रखो। अरे मुझे हर चीज पे भरोसा है सिवाय मेरी किस्मत के। मैं फोन करता हूँ वकील को जरा। हाँ। देखो गुलाबो, एक मिनट। हेलो प्यारे मोहन जी, मैं तारक मेहता, कहाँ हैं आप? अरे आप लोग कहाँ हो? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। हम लोग भी यही है, कोर्ट में सीढ़ियों के नीचे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऊपर सीढ़ियों के पास। सीढ़ियों के ऊपर? यहाँ यहाँ ऊपर। हाँ। ये गुलाबों के साथ क्या कर रही है? मुझे क्या पता जेठालाल, चलो पूछते हैं। नमस्ते। केस शुरू होने में बस 10 मिनट बाकी है। अरे वो सब छोड़ो, इसके साथ आप क्या बात कर रहे थे? इसके खिलाफ तो हमारा केस है। हाँ यही तो है गुलाबो। पता है मुझे, मैं तो इन्हें केस ना लड़ने की सलाह दे रहा था। गुलाबो टाइम से पहुंच तो जाएगी ना? वो क्या है ना, ये जो काल है ना, राहु काल है। अगर आप दोनों पार्टी आपस में समझौता कर ले तो आने वाली मुसीबत से आप बच सकते हैं। और मैं भी पहला केस हारने के कलंक से बच सकता हूँ। अरे मेहता साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहे हैं वकील साहब आप? क्यों तुम सब लोग मिलकर एक अबला नारी को डरा रहे हो? वो भी कोर्ट में? नहीं 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 ज्वाला जी। तुम चुप रहो। तुमसे किसी ने बीच में बोलने को कहा है? वो मैं तो इन लोगों का वकील हूँ। खबरदार जो बीच में बोले हो तो, यहाँ या कोर्ट में। और अदालत से तो ऐसी सजा दिलवाएंगे कि समाज में कोई भी अपने पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा।
अरे और तुम दोनों का तो अदालत में वो हाल करूंगी कि ये कोर्ट तो क्या पूरी धरती घूमती हुई नजर आएगी। तो हम भी अदालत में ऐसा जवाब देंगे ना कि समाज में कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तो हम कोर्ट में देखेंगे। देख लेना। हाँ। चलो गुलाबो। ओ मोहन प्यारे जी, आप यहाँ वो ज्वाला के सामने बोल नहीं पाए, डर गए, तो फिर अंदर अदालत में क्या करेंगे? जेठालाल जी, इस वक्त ज्वाला जी की कुंडली में है ना सर्प हो गया और उनसे कोर्ट के बाहर उलझना ठीक नहीं रहेगा। चलो यारो, मैं आ गया। अरे आ गया छोटी। हाँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ We have come. सेठ जी, We have come. सेठ जी, We have come. सेठ जी, हम आ गए, ये लीजिए। नहीं, सेठ जी के लिए है। अरे तो उनको ही दे रहा हूँ भागा। ले ये लीजिए। अरे भाई, मेरा रिसेप्शन थोड़ी है आप लोग ये फुल दस्ता लेके आ गए, और मैंने मना किया था ना दुकान में रहना, दुकान संभालना, यहाँ क्यों आ गए? सॉरी सेठ जी, आपने जिसे ऑर्डर किया था वो आपकी दुकान में कम पगार में काम करने वाला आपका मुलाजिम था, और अभी यहाँ जो आया है वो आपका वेल विशर है, शुभ चिंतक। और इस मुसीबत की घड़ी में हम आपका साथ देने आए हैं, क्योंकि हमें आपकी बहुत चिंता है। थैंक यू। और दूसरा क्या है? बस आपकी सद्भावना मैं समझ गया, अभी शांति रखिए। सेठ जी, आपके केस का जज कौन है? क्यों? नहीं, मैं पहचान निकलवाता हूँ। आगा कैसी बातें कर रहे हो जज से पहचान निकालने की? उल्टा इससे जेठालाल की परेशानी तो दूर नहीं होगी और मुसीबत बढ़ जाएगी। हाँ, वो गुलाबो का ऑलरेडी केस है और दूसरा केस भी हो जाएगा। Yes, sadly right, Sodi bhai. And Bhaga, now you hold your horses of thought. अरे क्या हुआ लड्डू को? उसे बिठाओ बिठाओ। अरे क्या हुआ, क्या गया आंख में? मेरी आंख में कुछ नहीं गया, तो अब शगुन हो गया। मेरी दाई आंख फटकने लगी। सेठ जी, तो अपशकुन हो ही गया। जब भी नट्टू काका की दाईं आंख फड़कती है, दुनिया में कोई ना कोई अपशकुन होता ही है। एक बार इनकी दाईं आंख फड़की थी तो जापान में भूकंप आ गया था। फिर एक बार जब इनकी दाईं आंख फड़की थी तो इंडोनेशिया में सुनामी आ गया था। सेठ जी, ये धीरे धीरे भारत की ओर आ रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग यहाँ मेरा साथ देने आए हैं या मुझे डराने आए हैं? जेठालाल, शगुन अपशकुन जैसी कोई चीज नहीं होती है भाई। और सोडी, तूने क्या नट्टू काका को गोद ले लिया है? उतार भाई, उतार इनको। हाँ, उतारो उतारो इनको, ये भी आराम से सोए पड़े। आपका बोलने चाहिए ना, उतारो मुझे। नट्टू काका, हाँ। जेठालाल, चीजों का अच्छा या बुरा होना आंखों के फड़कने पर निर्भर नहीं करता। और दाई आंख फड़कने में कैसा अपशकुन? मेरे भी फड़की थी एक बार दाई आंख। तब पहली बार मेरी अंजलि से मुलाकात हुई थी, और देखो मुझे कितनी सुशील और सुंदर पत्नी मिली। हाँ। मैं जब अपनी रोशन को मिला था तब कौन सी आंख फड़की थी, राइट या लेफ्ट? याद नहीं। आप लोग चलिए, कोर्ट का वक्त हो गया। पराग आ गया क्या? हाँ, पराग ये क्या? और बाकी गोकुलधाम वासी? नहीं, वो लोग तो नहीं आए। वो आना चाह रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया। अरे उनको क्यों मना कर दिया? वो भी गवाह है इस केस में, उनको भी कोर्ट आना था। पर वकील साहब, ये बात आपने पहले बताई नहीं। नहीं बताया? नहीं। सॉरी, पहले केस की टेंशन में बताना ही भूल गया। आप एक काम कीजिए, जल्दी से उन्हें बुला लीजिए। तब तक मैं देखता हूँ कि हमारा केस कौन से नंबर की कोर्ट में है। मैं आता हूँ। हाँ, मैं फोन करता हूँ भिड़े को। लो, भिड़े का फोन भी नहीं लग रहा है। अरे बाप रे, तो अभी मैं पोपटलाल को फोन लगाता हूँ। उसके पास फोन है? अरे फोन तो उसके पास होता ही है ना, बैलेंस नहीं होता। अब तक तो ये लोग कोर्ट में पहुंच गए होंगे ना? हाँ रिया, मेरे रोशन के साथ गए, वो लोग तो कब के पहुंच गए होंगे। हाँ। अरे
मेहता साहब का फोन। तो उठाओ, इनकमिंग फ्री है। हाँ। बोलो बोलो बोलो। बोलिए मेहता साहब। हेलो पोपटलाल। हाँ सुनो, यहाँ पे हमारे सारे गोकुल धाम निवासी जेठालाल के फेवर में गवाह हैं, तो सबकी जरूरत कोर्ट में है। तुम सबको लेके कोर्ट आ जाओ जल्दी, अभी थोड़ी देर में केस शुरू होने वाला है। ठीक है, ओके ओके ठीक है, ओके। क्या बोला? सब आ रहे हैं। मेहता साहब, मैं फटाफट गोकुल धाम गड्डी में जाके सबको गड्डी में बिठा के ले आऊं? अरे नहीं नहीं यार, टाइम खराब होगा। तू जितनी देर में पहुंचेगा उतनी देर में तो वो रिक्शे में आधे रास्ते तक आ जाएंगे। अरे मेहता साहब कह रहे हैं कि इस केस में हम जेठालाल की फेवर में गवाह है ना, तो जल्दी हमको भी कोर्ट बुलाया है। वाह, जल्दी क्या बजा रहा है भाई? मतलब जेठालाल का केस स्ट्रांग हो जाएगा ना, हम सब जाएंगे तो। जेठालाल को पहले ही बोला था कि हम सब लोग साथ चलते, लेकिन ये जेठालाल माना कहाँ? ये जेठालाल भी ना। चलो फिर चलते हैं जल्दी। ही फ्रेंड्स, चलो हम लोग भी जाते हैं। हाँ, आज तक मैंने पिक्चरों में ही कोर्ट देखी है। चलो चलो हम भी जाएंगे। हाँ मम्मी, हम लोग भी कोर्ट आएंगे प्लीज। बोलिए, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, फूड कोर्ट नहीं। बोली बेटा, एक बार जेठा भाई कोर्ट में केस जीत जाए, फिर मैं सबको फूड कोर्ट ले जाऊंगा और सबको पार्टी दूंगा अपनी तरफ से। चलो बच्चों, अभी क्लब हाउस जाकर खेलो। चलो। ओके आंटी, अब आप लोग जाइए, पापा आप सभी का वेट कर रहे होंगे। चलो चलो, रिक्शा में टाइम लगा। टेक केयर नहीं करना। हाँ, कहीं जाना नहीं। चल चल चल। एक रिक्शा नहीं है। सुनिए, आप लोग जल्दी चलिए, केस शुरू होने का वक्त हो गया। सभी गोकुल धाम वासी आ रहे हैं ना? हाँ, उनको फोन कर दिया, वो सब आ रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप में से कोई एक यहाँ पर रुक जाओ, और जब सारे लोग आ जाए तो उन्हें कोर्ट नंबर 5 में लेके आ जाना। मैं रुकूंगा, तो कोई हाथ में उठाना। ठीक है। चाचा जी, आप मेरे लिए पिता समान है। आज मेरी जिंदगी का पहला केस है, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये केस जीत जाऊं। हाँ, विजय भव। थैंक यू। ऑल बेस्ट। थैंक यू। टप्पू के पापा को जीता देना। जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आइए चलिए। मेहता साहब, सुना उसने क्या कहा? मैं कोशिश करूंगा, 100% जिता दूंगा, ऐसा नहीं बोला? जेठालाल, सकारात्मक सोचो। जिंदगी में ज्यादातर दावे करने वालों को नहीं, कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। मेरी माँ भी ये कहती है। अरे चलिए ना, आप लोग रुक क्यों गए? आओ। चलो चलो आइए ना, चलो। आइए। हाँ, वो यहीं रहेंगे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले कटघरे में मैं जेठालाल को बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। जेठालाल हाजिर हो। हाँ। अरे इधर ही हो अभी। जेठालाल, वहां नहीं, यहाँ। ये नजदीक है और दोनों सेम तो है, क्या फर्क पड़ता है? वो गवाहों के लिए है, ये मुलजिमों के लिए। इस पे हाथ रखो और बोलो। हाँ मालूम है, हिंदी पिक्चर में बहुत देखा है। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और बस जज साहब, ये केस एक फॉर्मेलिटी के लिए है, वन साइडेड केस है ये। वैसे देखा जाए तो ये केस एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने का है। ये केस एक पत्नी को छोड़कर भाग जाने वाले बुज़दिल मर्द का है। ये केस एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का है। ये केस एक अबला नारी के वजूद का, उसके हक का है। वैसे योर ऑनर, देखा जाए तो ये केस एक धोखेबाज मर्द का है। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड।
मेरे मुवक्किल धोखेबाज नहीं है। मेरे सिखाओ काबिल काबिल नहीं, मेरे प्रतिस्पर्धी वकील ने बिल्कुल ठीक कहा योर ऑनर। जेठालाल धोखेबाज नहीं है, बल्कि धोखेबाज तो इनकी करतूतों के लिए बहुत छोटा शब्द है। ए ज्वाला बहन, खबरदार जो मेरे पति का अपमान किया तो। हाँ, और दया बहन, वो तुम्हारे पति नहीं, पहले मेरे साहिबा हैं। नहीं, वो सिर्फ मेरा पति है, समझी? नहीं, मेरे साहिबा हैं। अरे कहा ना बाबा, वो मेरे पति है। अरे ऑर्डर ऑर्डर। नहीं भाभी प्लीज। देखिए, आप लोगों को ये पहली और आखिरी वार्निंग दी जाती है। अब अगर बीच में बोले तो कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। दया दया शांति रख, तू शांति रख। अरे मैं तो शांति हूँ। ये देखिए ना, गुलाबड़ी कब से उसके कर रही है। ये सब इसकी चाल है, तू शांति रख। केस आगे बढ़ाया जाए। अरे ये कोर्ट में मोर्चा लेकर कौन आ गया? नहीं सॉरी जज साहब, ये कोई मोर्चा नहीं है। असल में जेठालाल जिस सोसाइटी में रहते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी, ये सब उसके निवासी हैं। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। जज साहब सॉरी, कोर्ट डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे यार भाई, थोड़ा उधर बैठ, बाहर बैठ। अफरलाल ऐसा मत बैठो, अच्छा नहीं लगता। सब लोग आ गए ना, अब तो केस आगे बढ़ाओ। थैंक यू योर ऑनर। शहर में बसने वाले इस शातिर जेठालाल ने पहाड़ों में बसती भोली भाली गुलाबों को अपने प्यार के जाल में फांसा, उससे शादी करके उसकी आंखों में सुहाने सपने दिखाकर फिर यह धोखेबाज गुलाबों की आंखों में आंसुओं का समुंदर भरकर उसे छोड़कर भाग गया और दूसरी शादी कर ली। और आज बरसों बाद गुलाबों को अपना पति जेठालाल चंपकलाल गड़ा मिला। वैसे देखा जाए तो कानूनन जेठालाल पर कई धारों पर केस चल सकता है, लेकिन गुलाबों सिर्फ अपने पत्नी होने का हक मांगती है। और अगर ये हक गुलाबों को नहीं मिलता है तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जेठालाल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे क्या? हाँ, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। अरे अरे भाई, रुको रुको। केस आगे बढ़ाया जाए। योर ऑनर, इस धोखेबाज जेठालाल को। ज्वाला बहन, खबरदार जो मेरे पति को धोखेबाज कहो तो। अभी ये साबित नहीं हुआ कि वो धोखेबाज है, और आगे से साबित भी नहीं होगा। वेरी गुड। वकील भाई आप बैठे क्या है, बोलिए लोग कुछ। हाँ बैठिए बैठिए। जज साहब, मेरे मुवक्किल पे जो इल्जाम लगे हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए, इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्वाला जी उनका अपमान ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ज्वाला जी, आप सभ्यता और मान से केस आगे बढ़ाइए। वैसे ये जेठालाल ऐसे मान सभ्यता के लायक तो नहीं है। जज साहब प्लीज। यस योर ऑनर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जज साहब अब क्या है? बोल रहे हैं कोशिश करूंगी। हाँ तो प्रोसीड। अरे तुमसे नहीं, इन्हें कह रहा हूँ, तुम चुप रहो। आपस में बात करनी थी तो मुझे क्यों यहाँ खड़ा किया? क्या क्या क्या? नथिंग। Then proceed. योर ऑनर, इसमें वो सारे सबूत हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि जेठालाल ने गुलाबों से शादी की है।
ये तो शादी के सारे प्रूफ है। इससे ये साबित होता है कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने कोलाबो मंगीराम ग्लोटा से शादी की है। योर ऑनर, अब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अभी इसी वक्त गुलाबो को जेठालाल की पत्नी घोषित किया जाए और जेठालाल से दयाबेन की हुई दूसरी शादी को गैर कानूनी घोषित किया जाए। योर ऑनर, जेठालाल ने धोखे से भोली भाली दयाबेन को फंसाकर उनसे अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी की है और एक औरत होने के नाते मेरी पूरी सद्भावना जेठालाल के धोखे का शिकार हुई दयाबेन के साथ है। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगी कि हर महीने दयाबेन को जेठालाल से खर्चा दिया जाए, क्योंकि दयाबेन पर उनके बेटे टप्पू को संभालने की जिम्मेदारी भी है। भगवान, ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? अरे वकील साहिबा, क्या अनाप शनाप गल कर रही हैं आप? आपने सोचा भी है आपकी इन बेहुदा बातों से दया भाभी के दिल पे क्या गुजर रही होगी? तो और मेरे भी। वो देखो, अरे रो रही है दया भाभी। और आपने ऐसे कैसे कह दिया कि दया भाभी की जेठा भरा के साथ जो शादी है उसे गैर कानूनी घोषित किया जाए? जज साहब, दया भाभी ही जेठा भरा की इकलौती सच्ची और असली पत्नी है। अरे इनका एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम टप्पू है जी। ऑर्डर ऑर्डर। अरे पाजी आप चुप हो जाइए वरना आपको सजा हो जाएगी। और कोई गल नहीं, और हम सजा से डरते हैं। जज साहब, देनी है तो आप मुझे सजा दे दो और भेजना है तो मुझको जेल में भेज दो। पर आपसे रिक्वेस्ट है जज साहब, और दया भाभी जी और जेठा भरा की शादी को गैर कानूनी घोषित मत करना। जज साहब, हम सभी मानते हैं अपना जेठा भरा दो शादियां कभी नहीं कर सकता। अरे बरसों से एक सोसाइटी में हम लोग एक साथ रह रहे हैं। अरे जज साहब, दया भाभी ही जेठा भरा की असली वाइफ है। आप समझते क्यों नहीं हो? ये केस ही झूठा है। इस केस को अभी के अभी दफा दफा कर दो आप। ऑर्डर ऑर्डर। छोटी शांत हो जा। छोटी शांत हो जा। बैठ जा, तू बैठ जा। बैठेंगे नहीं। इनको इसी बात कोर्ट रूम से बाहर ले जाइए। क्यों? मैं क्यों बाहर जाऊं? और मैंने क्या किया जी? अरे थोड़ी समझने की कोशिश कर भाई, ये कोर्ट है, वो जज साहब है, ऐसे जोर से बात नहीं कर सकते और तेरी वजह से जेठालाल के केस में तकलीफ हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? हाँ प्लीज। मैं जाता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। जेठा भरा का ख्याल रखना। तू कितने जा रही है? तू आराम से यहाँ पे बैठ। तू यहाँ आराम से बैठ। दया भाभी का ध्यान रखना। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इन लोगों को क्यों बुला लिया मैंने? ये तो केस करवा देंगे। बेचारे सोडी भाई कितना भावुक है, हमारी कितनी फिक्र करते हैं। साइलेंस प्लीज। केस को आगे बढ़ाया जाए। यस योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। ये तो ऐसा लगता है शेरनी के सामने हमने खरगोश को मैदान में लड़ने के लिए उतारा है। जज साहब, मेरे मुवक्किल श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा पे लगाए गए सारे इल्जाम सरासर झूठे हैं। इस औरत ने एक सीधे साधे इंसान जेठालाल को फंसाने के लिए बिल्कुल हिंदी फिल्म में जैसे थ्रिलर सीन होता है, एक वैसा प्लान बनाया है। जेठालाल की शादी इस औरत से शूटिंग के दौरान हुई थी। जज साहब, जैसे शूटिंग में हुई मौत असली मौत नहीं होती है, ठीक उसी तरह शूटिंग में हुई शादी असली शादी नहीं होती है। बिल्कुल। कोर्ट को गुमराह करने के लिए और मेरे मुवक्किल जेठालाल को बदनाम करने के लिए और यहाँ तक कि उन्हें मानसिक तकलीफ देने के लिए गुलाबों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उसे सजा दी जाए। अरे क्या हुआ? बोले ना बाहर खड़े हो। अरे मैं खुद ही बाहर जाता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। अरे वाह, खरगोश ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। ओ मेरे सिखाओ वकील, आप यहाँ क्या जोक करने आए हैं? यहाँ क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है? आपने कहा केस समाप्त तो केस समाप्त हो जाएगा।
आपने कहा गुलाबों को सजा दी जाए, तो क्या जज साहब गुलाबों को सजा दे देंगे? ऑर्डर ऑर्डर, अरे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अय्यर भाई, ये ज्वाला वकील तो सबकी दुनिया हिला रही है। खबरदार, अच्छा है ये हमारा सोसाइटी में नहीं रहता है, वरना हमारा हाल क्या होता। अरे भाई, इस समय जेठा भाई की हाल की फिक्र करो। आधे अधूरे सिखाओ वकील जी, जाइए और एक बार और अच्छी तरह से वकालत पढ़कर आइए। जज साहब, वकील साहिबा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरा मोराल डाउन कर रही है, मेरा अपमान कर रही है। ज्वाला जी प्लीज अपने दायरे में रहिए और केस की बातें कीजिए, नो पर्सनल कमेंट्स, ओके? यस योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर, अरे ऑर्डर, केस को आगे बढ़ाया जाए। जज साहब, गुलाबो जी के झूठे प्रूफ के सामने मैं कुछ असली गवाह पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गुलाबो जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। गुलाबो जी हाजिर हो। ये क्या है? गीता। ठीक है, मैं इसे घर जाके पढ़ूंगी। हाँ? अरे इसे घर जाकर पढ़ना नहीं है, इस पर हाथ रखकर कसम खानी है। देखा योर ऑनर, पहाड़ों में बसने वाली मेरी मुवक्किल गुलाबो कितनी भोली भाली है। योर ऑनर, हजारों फिल्मों में दिखाया गया है कि कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। गुलाबो ने आज तक एक भी फिल्म नहीं देखी है और उस पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह शादी शूटिंग की शादी है। ज्वाला जी प्लीज आप बैठ जाइए। यस सर। तो आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कहेंगी सच कहेंगी। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, लेकिन मैं कसम खाए बिना भी हमेशा सच ही कहती हूँ। सत्यवादी। तो ये बताइए कि जेठालाल को आप कब से जानती हैं? बरसों पहले मटकुंडा गांव की पहाड़ियों में मैं बकरियां चराने जाती थी, वहीं साहिबा घूमने आए थे। ये जो शादी की फोटो है, इसी जगह पर शादी हुई थी? हाँ। शादी पंडित जी ने करवाई थी? जी हाँ। और ये फिल्मी शूटिंग की शादी है? नहीं। नए नए बने वकील साहब, ये पैतरे कोर्ट में बहुत पुराने हो चुके हैं। गुलाबो जी, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये शादी शूटिंग की शादी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। अगर आप ये कबूल कर ले तो मेरे मुवक्किल आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, वरना आप केस तो हारेंगी और साथ में आपके ऊपर जेठालाल परिवार और गोकुल धाम वासियों को हैरेसमेंट और कोर्ट को गुमराह करने का केस भी लगेगा। आपको सजा होगी। क्या बात है। जज साहब, प्यारे मोहन मेरी मुवक्किल गुलाबो को आपके सामने कोर्ट में डरा रहे हैं। वकील साहब, साहिबा के बिना रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। साहिबा ही मेरे पति हैं और यही सच है, और यही सच कोर्ट में भी साबित होगा। और तब मैं मेरे साहिबा पर केस नहीं करूंगी, लेकिन कोर्ट में झूठ का साथ देकर उसकी वकालत करने के लिए और कोर्ट को गुमराह करने के लिए आप पर केस जरूर होगा। गुलाबो जी, आपकी शादी जेठालाल से बरसों पहले हुई है? जी। तो इतने बरसों से कहाँ खो गई थी आप? हिमालय पर तपस्या कर रही थी या कुंभकर्ण की तरह सो रही थी? आखिर इतने सालों के बाद आपको जेठालाल की याद क्यों आई? जवाब दीजिए, सच सच बताइए कि आपका इरादा क्या है, आपका प्लान क्या है? जेठालाल को फंसाना? अरे हम आपकी बात कैसे मान ले कि आप सच बोल रही हैं? गुलाबो जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कौन बोला? वकील साहब, आप मेरे पर से पुराने दर्द पर नमक छिड़क रहे हैं। अरे शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मेरे को छोड़कर चले गए। इनके इंतजार में मेरे माँ बाप भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अनाथ हो गई मैं और मेरी तन्हाई में अगर कोई मेरे साथ था तो वो है सिर्फ इनकी यादें और इनका इंतजार। इतने बरसों से मैं मेरे साहिबा को पूरे भारत में दर बदर ढूंढ रही थी, पर ये मुझे नहीं मिले, और बरसों के बाद अब जाके मिले। और आप कह रहे हैं
कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मगर के आंसू है, मगर के आंसू। आप कह रहे हैं कि मेरा कोई प्लान है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्यारे मोहन मेरी मुवक्किल को डरा रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, उन्हें रुला रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि जेठालाल के साथ साथ इस वकील पर भी एक औरत को सताने का केस किया जाए। सॉरी सॉरी, आप प्लीज मत रोइए, रुमाल लीजिए। अरे वो नाटकबाज है, मत दीजिए रुमाल। क्या ड्रामा कर रही है वो? ये हमारे साथ है कि इसके साथ है? प्लीज आप प्लीज केस को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें सपोर्ट भी करता हूँ। प्लीज आप शांत हो जाइए। मेरा इरादा आपको रुलाने का नहीं था। मैं पेशे से एक वकील हूँ और अपना फर्ज निभाना मेरा धर्म है। मुझे एक बात बताइए गुलाबो जी, जो आपने गोकुल धाम में झोपड़ा बांधा है वो गैर कानूनी है कि नहीं? बोल बोल। हाँ या ना? हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, जो औरत गैर कानूनी झोपड़ा बना सकती है वो किसी की गैर कानूनी घरवाली भी बन सकती है। सही बात है। बज रही है। बाहर खड़े रहने का। अरे ऑर्डर ऑर्डर। शाबाश। थैंक यू गुलाबो जी, अब आप जा सकती हैं। रुमाल दा ठीक आई उसको। तो जज साहब, अब हम केस की असली कार्यवाही शुरू करते हैं। मतलब अब तक यहाँ क्या टाइम पास हो रहा था? नहीं जज साहब, वो मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं ऐसे गवाह पेश करूंगा जिससे पता चलेगा कि जेठालाल जी कितने शरीफ और अच्छे इंसान हैं। जज साहब, मेरे पहले गवाह है जेठालाल जी के पिताजी श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। चंपकलाल गड़ा हाजिर हो। अरे धीरे बोल ना, यही बैठे हैं। बोलिए, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। चंपक चाचा जी, आज के जमाने में जहाँ परिवार टूट रहे हैं, ऐसे में वो माँ बाप बड़े भाग्यशाली है जिनके बच्चे उनके साथ रहते हो और उनकी इज्जत भी करते हो। जी हाँ, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला जो मेरी बहुत इज्जत करता है। बापूजी। हाँ। चंपक चाचा जी, क्या जेठालाल जी आपसे बहुत डरते हैं और गलती से भी उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी डांट उनको पड़े? अब इसे डर कहो या इज्जत, लेकिन मेरा जेठिया बचपन से इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैं उससे नाराज न हो जाऊं। मुझे मेरे जेठिया पे पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। थैंक यू। जज साहब, आपने सुना, जो बेटा बचपन से ऐसा कोई भी काम ना करता हो कि जिससे उसके पिताजी नाराज हो जाए, तो वो अपने पिताजी को बिना बताए शादी कैसे कर सकता है? बिल्कुल। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। ए ऑर्डर ऑर्डर। चंपक जी, ये बताइए, क्या जेठालाल आपकी सभी बातें मानते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या आपने जेठालाल को सुबह जल्दी उठने को कहा है, वजन कम करने को कहा है? क्या आपको ये सभी बातें एक बार कहनी पड़ती है या बार बार कहनी पड़ती है? अरे बाप रे, ये सब बातें इसको कैसे पता चली? कौन है जान भेदू जो इसको ये सब बता रहा है?
और लेकिन इस बात से मेरे जेठिया का आज्ञाकारी होना। चंपक जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको ये सभी बातें एक बार कहनी पड़ती है या बार बार कहनी पड़ती है? जी बार बार, लेकिन थैंक यू सो मच। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। अरे लेकिन जज साहब, इस बात से मेरा जेठिया गलत नहीं हो जाता। इस बात से ये थोड़ी साबित होता है कि मेरा जेठिया मेरी बात नहीं मानता। चंपक जी, आप जा सकते हैं। अरे लेकिन आप जा सकते हैं। वकील साहब, आपका कोई और गवाह है? जज साहब, मेरी अगली गवाह है जेठालाल जी की पत्नी दयाबेन गड़ा। दया गड़ा हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। दयाबेन, आपको जेठालाल पर कितना विश्वास है? समंदर में जितना पानी है, वातावरण में जितनी हवा है, आसमान जितना विशाल है, दुनिया में जितनी नदी पर्वत है, पानी में जितनी मछलियां हैं, पेड़ में जितने पक्षी हैं, ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, उन सबसे ज्यादा मुझे टप्पू के पापा पर विश्वास है। आपका विश्वास क्या कहता है? क्या जेठालाल जी 2 शादी कर सकते हैं? नहीं नहीं, सपने में भी नहीं। ये बुलाबड़ी लुच्ची है, झूठी है, मेरे पति को फंसा रही है। बस दयाबेन, देखा जज साहब आपने, एक औरत का विश्वास। वो कहती है कि उसका पति कभी सपने में भी 2 शादियां नहीं कर सकता। देखिए, आप जेठालाल की आंखों में देखिए, देखिए आप दयाबेन की आंखों में देखिए, सिर्फ सच्चाई और सच्चाई है। जज साहब, मैं तो कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक भोले भाले अच्छे खेलते हंसते परिवार को तोड़ने की। That's all, Your Honor. ऑर्डर। दयाबेन, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी। एक क्या, 100 सवाल पूछो। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। क्यों, डर गई? पहले आप मेरे इस एक सवाल का जवाब तो दीजिए। ठीक है, पूछो। दयाबेन, आपकी शादी को बरसों हो गए। हाँ। तो जाहिर सी बात है, इतने सालों में पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके होते हैं। हाँ। तो ये बताइए, क्या जेठालाल रोमांटिक है? इस बात का इस केस से क्या लेना देना? पर्सनल सवाल है। ये क्या सवाल हुआ? मैंने आपसे पूछा, क्या जेठालाल रोमांटिक मिजाज के हैं या नहीं? हाँ। कितने रोमांटिक हैं? अभी जितने होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा। फिर भी बताइए ना, कितने रोमांटिक है? समुद्र जितने रोमांटिक हैं या कुएं जितने? कंकड़ जितने रोमांटिक हैं या पहाड़ जितने? बोलिए। समंदर जितना। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। जेठालाल समुद्र जितने रोमांटिक है। अरे पर रोमांटिक तो सब लोग होते हैं, और हमारे देश में ज्यादातर फिल्में रोमांटिक ही बनती है। क्या वकील बहन, आप रोमांटिक नहीं है? शाबाश दया। बोलिए, जवाब दीजिए, चुप क्यों हो गया? आप रोमांटिक नहीं है? आप फंसे। नहीं, ना ही मैं रोमांटिक हूँ, ना ही मेरी शादी हुई है, और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। हिम्मत भी कौन करेगा? मुझे क्या देख रहे हैं? दयाबेन, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी। एक मिनट, आपने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, अभी दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। आप एक सवाल में मेरी छुट्टी करने वाले थे ना? क्या हुआ, दाल नहीं गली?
लोगों को जवाब नहीं सूझता है ना तो ऐसे ही खुद पर हंस लेते हैं। कोई बात नहीं। ये मेरा फाइनल सवाल है। मैं आपको कुछ समय पहले की बात अब याद दिलाती हूँ, जब चंपक चाचा घर पर नहीं थे और आपके पति ने पार्टी शार्टी का प्लान बनाया था। छुपकर वो सभी के साथ पार्टी शार्टी के लिए जाने वाले थे। मैंने थोड़ी अरेंज की थी पार्टी। अरे भाई थोड़ा साइड में बैठ, ऐसा बोल रहा हूँ। बगल से पिक्चर साले दिख रहे। केस चल रहा है तो देखना तो पड़ेगा ना भाई, दोनों साइड की आर्गुमेंट। दयाबेन, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। अभी तो आप कोयल की तरह बहुत चहक रही थी। बोलिए, क्या जेठालाल ने पार्टी शार्टी का प्लान आपसे छुपकर बनाया था? जवाब दीजिए, हाँ या ना। बात तो सही है, पर हाँ कहूँ कि ना? दोस्तों, पतिव्रता पत्नी नंबर 1 यानी कि दया भाभी इस वक्त ज्वाला के जाल में फंस चुकी है। पति के लिए जान दे दे ऐसी दया भाभी इस वक्त पति के लिए गवाही देने में धर्म संकट में फंस गई है। अब क्या करे दया भाभी? झूठ बोल नहीं सकती, और अगर सच बोले तो जेठालाल और फंस सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में है दया भाभी इस वक्त कि मुझे मशहूर एक्टर अजीत का एक डायलॉग याद आ रहा है, रॉबर्ट, इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। अब क्या करेंगी दया भाभी? जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है, वैसे ही जेठालाल के हाथों से ये केस फिसलता चला जा रहा है। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं अदालत जेठालाल के खिलाफ फैसला न दे दे, कहीं अदालत ये न कह दे कि गुलाबो जेठालाल की पहली पत्नी है। ये भगवान, अगर ऐसा हो गया तो जेठालाल तो बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन इस वक्त दया भाभी ज्वाला के सवालों में फंस चुकी है। लेकिन इतना जरूर तय है, जेठालाल फंसे या गोकुल धाम का कोई निवासी, मैं जानता हूं हम जितना फंसते हैं आप उतना ही हंसते हैं। हंसने के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए अब क्या होगा, क्या कहेंगी दया भाभी इस कटघरे में। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।